लेकिन आकांक्षा दुबे कुछ नहीं खाती है और 11,000 का बिल होता है। और वो जो आकांक्षा दुबे के जो दोस्त हैं होती है, क्योंकि जो होटल के जो कैमरे में जो चीज़ें कैद हुई उससे ऐसा लगता है कि समर सिंह बच निकलेगा। दोस्तों, आकांक्षा दुबे केस में नया मोड़ आ गया है और ऐसा लगता है कि समर सिंह अब बच जाएगा। जिस हिसाब से उसको कॉन्फिडेंस हो गया है, और कॉन्फिडेंस इसलिए हो गया है क्योंकि उसकी जो ब्रेकअप पार्टी थी आकांक्षा दुबे की, उसके कुछ घंटों के बाद ही आकांक्षा दुबे फंदे पर झूल जाती है। आखिर इतना कॉन्फिडेंस समर सिंह और संजय सिंह को आया कैसे? क्यों सिर्फ वो अपराधी बने और अभी तक नहीं पकड़ाए हैं? क्या हमारे देश की पुलिस इतनी कमजोर है? ऐसा आरोप उनके वकील ने लगाया है आकांक्षा दुबे के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आकांक्षा दुबे केस में जो नया मोड़ आया है उसकी पूरी कहानी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आकांक्षा दुबे केस में जिस होटल में आकांक्षा दुबे यानी होटल सोमेंद्र में आकांक्षा दुबे फंदे पर झूली, और फंदे पर ऐसे झूली जैसे कि बेड पर पूरी तरह से वो बैठी हुई है और पंखे पे दुपट्टे से एक तरह से फंदे पर झूली है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जिस हिसाब से जो होटल का जो मैनेजमेंट है और उन्होंने जिस तरह से वो कैमरे खंगाले और कैमरों में जो कैद हुआ वो ऐसा कैद हुआ है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हुआ है। क्योंकि 21 मार्च 2023 को आकांक्षा दुबे मुंबई से बनारस जाती है शूटिंग करने के लिए। 22 मार्च को बस्ती में शूटिंग चल रही होती है। 23 मार्च को उनको संजय सिंह गाली देता है कि तुम, धमकाता है एक तरह से, और 23 मार्च को ही आकांक्षा दुबे संजय सिंह को बोलती है कि तुम हमारे पैसों पे खेल रहे हो, यानी दूसरों के पैसों पे तुम खेल रहे हो। कुछ गाड़ी वगैरह वो लेके आया था, यहाँ तक सबको पता है। लेकिन इसके बाद में जो पार्टी हुई, ब्रेकअप पार्टी की वजह से आकांक्षा दुबे की मौत हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी ब्रेकअप पार्टी थी जिसकी वजह से? आपने सारी पार्टियों के नाम सुने होंगे, ब्रेकअप पार्टी नहीं सुना होगा। आपने वेडिंग पार्टी सुना होगा, आपने बर्थडे पार्टी सुना होगा, आपने हैप्पी वाली कुछ पार्टियां, फंक्शन सुने होंगे, लेकिन ब्रेकअप पार्टी का नाम नहीं सुना होगा। इस ब्रेकअप पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे, और उस जहां पे ये ब्रेकअप पार्टी हुई थी वहां का जो बिल बना था 11,000, लेकिन उसमें आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी ना तो शराब निकली, क्योंकि लोग बदनाम कर रहे थे कि शराब पी हुई थी, शराब के नशे में थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया उसमें, शराब के नशे में नहीं निकली। दूसरी बात यह है कि उनके पेट से कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं निकला, यानी कि कुछ खाया भी नहीं था, खाना भी नहीं खाया था। सिर्फ एक पदार्थ निकला है, नीला कलर का बताया जा रहा है उसको, बस वो निकला है, और उसकी जो जांच है वो 15-20 दिनों में आएगी। उससे विस्लर रिपोर्ट 15-20 दिनों में आएगी। लेकिन उससे पहले ही अब मधु दुबे, जो कि आकांक्षा दुबे की माँ है, बोल रही है कि हमारी बेटी का जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। सीबीआई को इससे पहले कई केस ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक, मान लीजिए मैंने कल भी बताया था, सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक अनसुलझा है, सीबीआई में ही चल रहा है। जिया खान का केस अभी तक एक तरह से अपराधी को सजा नहीं हो पाई। दिव्या भारती के केस के बारे में मैंने आपको समझाया कि उनका केस भी 97 में या 93 में उनकी डेथ हुई थी, और 1997 में वो केस क्लोज कर दिया गया। उसके बाद में आज तक वो केस अनसुलझा ही पड़ा है। ये साबित नहीं कर पाए कि उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई थी। तो सीबीआई की मांग की गई है, लेकिन मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसको आप सुनना चाहते हैं। 25 मार्च 2023 को शाम को आकांक्षा दुबे की एक पार्टी होती है। उनके दोस्त
दोस्त का नाम शायद मैं मिस कर रहा हूँ, अर्जुन सिंह या कुछ नाम था, और उनकी वाइफ, तीनों ही एक पार्टी करते हैं। 3 या 4 लोग उस पार्टी में शामिल होते हैं और उस पार्टी का नाम रखा जाता है ब्रेकअप पार्टी। आपको क्या लगता है कि ब्रेकअप पार्टी आपने सुना होगा, और जिससे ब्रेकअप हो रहा है वो ब्रेकअप मैन वहां पे मौजूद नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये है, वहां पे जो भी ये लोग खाते हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे कुछ नहीं खाती है, और 11,000 का बिल होता है, और वो जो आकांक्षा दुबे के जो दोस्त हैं वही इस बिल को पे करते हैं। अब आकांक्षा दुबे को संदीप, जो बंदा उनका जो दोस्त था, वो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो होटल के जो कैमरे में जो चीजें कैद हुई, उससे ऐसा लगता है कि समर सिंह बच निकलेगा, और समर सिंह को ये बात समझ में आ गई है, इसलिए वो फरारी भी काट रहा है, क्योंकि कोर्ट को सबूत चाहिए, और जिस हिसाब से कोर्ट को सबूत चाहिए उस हिसाब से शायद समर सिंह समझ गया है कि उस हिसाब से शायद सबूत ना मिले तो वो बच भी निकलेगा और बरी भी हो जाएगा, ऐसा उसको इतना कॉन्फिडेंस शायद हो गया है। अब जब ये 25 मार्च 2023 को रात में इनकी पार्टी होती है, आकांक्षा दुबे लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास होटल सोमेंद्र में आती है। जितने भी कैमरे देखे गए हैं उन कैमरों के हिसाब से आकांक्षा दुबे लड़खड़ाई हुई उतनी नजर नहीं आती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी आकांक्षा दुबे के पेट से एल्कोहल नहीं पाया गया है और ना ही खाद्य पदार्थ पाया गया है। तो फिर मृत्यु कैसे हो गई? यानी आकांक्षा दुबे उसके बाद में कैसे इंस्टाग्राम पर आई और अपने आप को फिर उन्होंने ख़त्म कर लिया? जब सारे कैमरों में देखा गया तो सारे कैमरे पूरे चालू है, यानी होटल मैनेजमेंट का भी उसमें कहीं भी वो नहीं लग रहा है। जब उनका जो मान लीजिए कि 12:30 बजे के आसपास, 12:30 या 1 बजे के आसपास इंस्टाग्राम पर लाइव आती है आकांक्षा दुबे, और उस 10 मिनट के लाइव में 9,000 लोग जुड़ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, 9,000 लोग जुड़ जाते हैं उस लाइव में, और 9,000 लोग सिर्फ आकांक्षा दुबे का चेहरा देखते हैं, रो रही होती है, कुछ भी नहीं बोलती है 9 मिनट तक। उसके बाद में जब सुबह होती है तब उनकी शूटिंग थी बस्ती में, तो उनका जो मेकअप मैन है और उनके, क्योंकि जो हीरोइन होती है उनके 3-4 पर्सनल लोग रहते ही हैं। अब हीरोइन ये बड़ी बन गई थी, उभरती हुई सितारा थी, तो इनके पर्सनल एक बॉय था, वो बॉय और एक मेकअप मैन। तो एक मेकअप मैन सुबह सुबह कॉल करता है आकांक्षा दुबे के नंबर पे, आकांक्षा दुबे कॉल रिसीव नहीं करती है। उसके बाद में वही बंदा जो होटल वाले का नंबर था, और उनको कॉल करता है कि हो सकता है मैडम रात में लेट आई हो तो आप जाके उनको उठा दो। होटल वाला जो बंदा है, जो शख्स है, वो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। उसके बाद में होटल के जो बड़े मैनेजर थे उनको बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि भाई हो सकता है मास्टर की आप लेके आइए, हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। और हुआ वही जो कि होना यानी कैमरे में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है जिस हिसाब से वो क्योंकि कैमरा ऑन था, तो होटल मैनेजमेंट का तो कहीं भी हाथ उसमें नहीं लगता है, कैमरे पूरे ऑन पाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि जब उनको होटल मैनेजमेंट को ने जब वो मास्टर की से वो ताला खोला, तो उस वक्त 4 लोग कैमरे में दिख रहे थे, 4 लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। उसमें एक लेडीज थी, तो जो मेन व्यक्ति था, वो जो मास्टर की से जिसने ताला खोला, उस मेन व्यक्ति ने जैसे ही ताला खोला वो पीछे हट गया, और वो जो लेडीज थी वो लेडीज कमरे के अंदर गई, और यानी उसने देखा ही सही ये नज़ारा। पूरे जो 4-5 लोग थे उन्होंने देखा, उसमें से एक बंदा गया और उसने फिर पुलिस वाले को फ़ोन किया
और फ़ोन किया और फिर पुलिस वाले आए। उसके बाद में पुलिस वालों ने ही वो जो आकांक्षा दुबे की जो बॉडी थी वो वैसे ही झूलती पाई गई। यहाँ तक सबको पता था, सुबह तक का जो कैमरा सीसीटीवी फुटेज है पूरी तरह से मिल रहा है। अब इसके बाद में जब रिपोर्ट होती है, उसके बाद में आकांक्षा दुबे के घर वालों को फ़ोन किया जाता है, ये मुंबई से बनारस जाते हैं। उसके बाद में आकांक्षा दुबे की जो माँ थी, यानी कि 26 मार्च को जब आकांक्षा दुबे के जो परिवार वाले हैं उनको बनारस बुलाया जाता है, और 26 मार्च को फिर आकांक्षा दुबे की जो माँ है मधु दुबे, वो आरोप लगाती है समर सिंह के ऊपर कि हमारी बेटी की जो मृत्यु है ये समर सिंह की वजह से हुई है, या मतलब समर सिंह का हाथ है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जिस हिसाब से वो पदार्थ पाया गया, अब सिर्फ एक ही चीज़ उसमें बची हुई है कि वो जो विस्लर रिपोर्ट है, वो विस्लर रिपोर्ट जब आएगी तभी समझ में आएगा कि आखिर खाया क्या था, मतलब वो कौन सा पदार्थ था जिसकी वजह से वो उन्होंने जो खाया था। ये पॉइंट एक तरह से समझ में आता है। लेकिन समर सिंह का जो रोल है ये इतनी देर के बाद आ रहा है। ब्रेकअप पार्टी में समर सिंह नहीं था, होटल में समर सिंह नहीं पहुंचा, और ये बॉडी उतारने यानी कि फंदे से बॉडी उतारने के कई घंटों के बाद में मधु दुबे जो कि आकांक्षा दुबे की माँ है, वो आरोप लगाती है कि आकांक्षा दुबे की जो मृत्यु है वो संजय सिंह और समर सिंह की वजह से हुई है। समर सिंह का कोई खास व्यक्ति है संजय सिंह, जिसकी वजह से ये हुई है। यानी कि उसके बाद से ही सबसे इसमें अब अपराधी अगर समर सिंह नहीं है तो समर सिंह को फरार नहीं होना चाहिए, संजय सिंह को फरार नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है। आज 11-12 दिन हो गए, लगभग 11वां दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि समर सिंह और संजय सिंह कहाँ हैं। तो जिस हिसाब से आपने सुना कि यहाँ पे समर सिंह को अपराधी बनाया गया है, उस हिसाब से क्योंकि यहाँ पे कोर्ट को सबूत चाहिए, और सबूत पूरी तरह से पुलिस वालों को देना पड़ेगा कि वो साबित हो कि हाँ ये अपराधी है। यहाँ पे कहने से समर सिंह अपराधी नहीं हो जाएगा। जिस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस हिसाब से तो यही लगता है कि समर सिंह बच निकलेगा इसमें, और इसीलिए वो फरारी काट रहा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो नेपाल के रास्ते हुए, क्योंकि जब तक समर सिंह का नाम आया तब तक शायद समर सिंह हो सकता है वो नेपाल में रहा हो, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उसकी मृत्यु हो गई। ये तो समझ में सुबह ही आ गया होगा उसको। तो ये जो पलटा है पूरा का पूरा केस, जो एक तरह से पलट गया है, वो ब्रेकअप पार्टी। सब पार्टियों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ब्रेकअप पार्टी का नाम नहीं सुना होगा। ये ब्रेकअप पार्टी थी जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे एक तरह से अपने आप को, मौत को ही उन्होंने गले लगा लिया। तो दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन है। अभी जो आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं, सब लोग एक हो गए, जितने भी अधिवक्ता हैं वो सारे लोग एक हो गए हैं, और उन्होंने जो एसीपी साहब हैं वहाँ के, उनसे भी शायद वो जाके मिले थे, और उन्होंने बोला था कि ये जो जांच है सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, और नहीं हो पाएगा इन लोगों से तो सीबीआई को ही ये केस रेफर कर देना चाहिए। अब सीबीआई केस के बारे में अगर मैं कहूँ, इस टाइप के केस पहले भी हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चला वो केस, टीवी मीडिया पे भी बहुत चला। उसके बाद में जिया खान का आपने केस सुना होगा, उससे पहले और भी केस हुए हैं। लेकिन सीबीआई को सौंपने के बाद में केस एक तरह से ठंडे बस्ते में वो चला जाता है। केस चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन वो एक तरह से ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं तो लोग बोले कि यार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो आम व्यक्ति हूँ, नॉर्मल व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। एक कहानी मैंने आपको सुनाई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो क्या होने वाला है इस केस में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको हमारे मिलते रहें। खुश रहिए
और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।